महल्ले विचों कूच ना करी तेरा जाना सीने तीर वांगू वजदा तेरा जाना सीने तीर वांगू वजदा महल्ले विचों कूच ना करी तैनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा महल। Hello everyone and welcome back to my channel and I am Kashish and today I am share my class 10th journey. First of all मैंने सबसे पहले लिया था नेक्स्ट टॉपर्स का बैच आरंभ बैच जिसमें मैंने क्लासेस करी थी लाइव क्लासेस होती थी एसएसटी की साइंस की एंड मैथ्स की। ऑफ कोर्स साइंस जो थे वो प्रशांत भैया पढ़ाते थे एंड एसएसटी जो है दिगराज सर पढ़ाते थे एंड मैथ्स जो है सोवित भैया पढ़ाते थे और बाकी के जितने भी सब्जेक्ट्स थे उनके हमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे थे। सो या एंड उसके बाद फिर जब आरंभ बैच ख़त्म हो गया था उसके बाद मैंने लिया था अभय बैच, तो उसमें भी मैंने पढ़ाई करी। मेरे बैच में अभी भी मतलब ये चल रहा है, अभी बंद नहीं हुआ है। तो मैंने ये आरंभ बैच लिया था, ये अभय बैच लिया था। तो इसमें व्यू कोर्स करके देखते हैं। तो इसमें हमने कम से कम 677 लेक्चर्स, 534 नोट्स, 69 DPP, 50 टेस्ट एंड 2 हॉलीडे होमवर्क। कितने सारा कुछ, क्या कुछ इसमें नहीं है भाई। ये मेरा आरंभ बैच एंड दिस इज़ ऑल एंड नेक्स्ट है मेरा ये अभय बैच जो कि क्लास 10th के लिए मैंने लिया था। इसमें भी क्या गजब है, 231 वीडियो, PDF, NYQs, DPP, यार बहुत कुछ है। ये ना पिटारा है हमारे क्लास 10th का। तो चलो मैं आपको अपने नोट्स दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से अपने नोट्स बनाए थे। सबसे पहले आते हैं मेरे एसएसटी के नोट्स जो कि दिगराज से लाइन वाइज NCERT पढ़ा देते थे, तो उसमें सब कुछ अच्छे से समझ में आता था और मैंने नोट्स खुद से बनाए थे। तो चलो मैं उसे दिखाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी नोट्स है इकोनॉमिक्स एंड ये है मेरी पॉलिटिक्स की नोट्स, ये है मेरी हिस्ट्री की नोट्स। भाई हिस्ट्री तो एकदम वॉट लगा के रख दी है। तो यार अभी मेरी ज्योग्राफी की नोट्स मिल नहीं रही है तो मैं अभी उसको नहीं दिखा पाऊँगी, पर मैं सच्ची बताऊँ दिगराज सर बहुत अच्छे टीचर हैं। वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। यार हमने बहुत प्यारी प्यारी मेमोरीज क्रिएट की हैं। बस एक बार ये क्लिप देखो उनकी जो कि बहुत प्यारी लगी मुझे। आई लव इट। ही इज़ अ गॉड फादर ऑफ द मंजिलों को छू के भागा तेरा रास्ता कबीरा रे फकीरा तेरे गुजरे दिनों से जागा तेरा वास्ता। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा साइंस जो कि प्रशांत भैया पढ़ाते थे। ऑफ कोर्स ये तो सबको ही पता है। चलो मैं उसको नोट्स दिखाती हूँ अपनी। वो मैंने क्लास 10th की साइंस की नोट्स मुझे जो बैच लिया था मैंने उसमें PDF मिलती थी तो उससे ही मैंने बनाया था। तो चलो मैं अपनी साइंस की नोट्स दिखाती हूँ। अच्छे से था, ये देखो आप। और ये है मेरी बायो की नोट्स, ये देखो। यार मैं सब एक चैप्टर वाइज तो नहीं दिखा सकती बिकॉज सब कुछ एक बार में बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी दिखा रही हूँ। और ये है मेरी केमिस्ट्री की नोट्स जो कि पूरी भर चुकी है। एंड नाउ ये सब्जेक्ट के बाद मैंने अभय बैच लिया था तो उसमें मुझे क्वेश्चंस मिलते थे, तो वो क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशन मैंने इस कॉपी में कर रखा है। ये थी वो पहली कॉपी। और फिर उसके बाद यूट्यूब पे जब मैराथॉन्स वगैरह होती थी तो उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस इस कॉपी में किए हैं जो कि पूरी भर चुकी है अभी। प्रशांत भैया की क्लास जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, बहुत मस्ती किए थे हमने साथ में। लास्ट डे था जब आरंभ बैच का, तो उस टाइम पे थोड़ा मूड इमोशनल हो गया था। उनकी एक लाइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुस्कुराए हैं हम छुपाए हैं हम, उन्हें तो वक्त बताएगा कि कौन है हम।
और ये लाइन बहुत अच्छी लगती है मुझे। और भी बहुत सारी उनकी बातें, उनके साथ हम लोगों ने बहुत सारी मेमोरीज़ क्रिएट करी हैं। उनकी क्लास ना बहुत ही मेरी फेवरेट क्लास है वो, और उनकी भी मैंने कुछ क्लिप्स डाली हैं, सो मैं उसको लगा रही हूँ, उसे देख लेना, वो बहुत प्यारी है। ये लेटर प्रशांत भैया ने आरंभ बैच में हमें लिख कर के दिया था, और ये लेटर जो है अभय बैच में उन्होंने हमें लिख के दिया था। साइनिंग ऑफ योर ओन अपने प्यारे प्रशांत भैया एंड टू यू ऑल द डायमंड बैच। क्योंकि डायमंड जो होता है ना, उसको निखारना पड़ता है, और उसको निखारती कौन है? परेशानियां निखारती हैं। इस पूरी जर्नी में ना तुम बहुत परेशान हुए हो, तुम इस जर्नी में तुमने बहुत हार्ड वर्क करा है, और अब तुम चमक चमक कर एक डायमंड बन चुके हो। मिलते हैं कभी और, मिलते हैं। मंजिलों को छू के भागा तेरा रास्ता है कबीरा, रे फकीरा, गुजरे दिनों से जागा तेरा वास्ता। तो अब बारी आती है मैथ्स की, जो कि शोभित भैया पढ़ाते थे। भाई क्या मैथ्स पढ़ाते थे। वो बोलते थे कि अगर तुम्हें मैथ्स नहीं पसंद है तो भी तुम्हें मैं ऐसा मैथ्स पढ़ाऊँगा कि तुम्हें मैथ्स से प्यार है। सो यस यार, धीरे धीरे मुझे भी मैथ्स अच्छी लगने लगी, और मेरी सबसे ज़्यादा नोट्स जो हैं वो मैथ्स की हैं, क्योंकि मैथ्स में हमने भर भर के क्वेश्चन किए हैं। पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री की एक बहुत प्यारी सी चीज़ दिखाऊंगी, जो कि उन्होंने सिंपल में ही बताई थी, जो कि बहुत अच्छे से याद हो गई थी, और वो थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ये था पापा बीड़ी पिएंगे हाँ हाँ बेटा, जो कि मुझे ये बहुत पसंद आई थी, और मैं इसे ज़िंदगी में कभी भूल ही नहीं सकती। मेरी क्लास नोट्स हैं, जब मैं आरंभ बैच में पढ़ती थी तो मैंने बनाया था। सो बहुत सारी नोट्स हैं मेरी। जब यूट्यूब पे 14 डेज़ की मैराथन्स होती थी तो ये वो वाली नोट्स है सारी। ये सब बहुत मेमोरेबल है मेरे लिए। दिन रात जाग के 12 बजे जाग करके हमने पढ़ाई की है। तो ये थी मेरी मैथ्स की नोट्स, एंड शोभित भैया भी बहुत अच्छी मैथ्स पढ़ाते हैं, एंड थैंक यू सो मच। मैं मैथ्स में 1 नंबर की गधी थी, मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं समझ में आती थी, पर जब से मैंने क्लासेस उनकी स्टार्ट करी थी, जब मैं धीरे धीरे पढ़ती थी, समझती थी, तब जाके मैंने थोड़ा अच्छे से सब कुछ कर पाया था, वरना मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं पास भी हो पाऊँगी मैथ्स में। सो उनकी भी मैं एक प्यारी सी क्लिप लगा रही हूँ। इसके बाद बहुत मेमोरेबल क्लास थी। वेलकम टू द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ आरंभ बैच 2026। क्या हाल चाल है सभी के। आज की इस क्लास में हम श्री गणेश करने वाले हैं हमारे आरंभ बैच का वेलकम टू द अमेजिंग जर्नी विद शोभित भैया। वेलकम एक ऐसी क्लास में, एक ऐसे सेशन में, एक ऐसे लेक्चर में जिसमें कि आपको ना चाहते हुए भी मैथ से प्यार हो जाएगा। वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ आरंभ बैच 2026। आज आपकी क्लास 10th मैथ्स का आरंभ बैच का यह आखिरी लेक्चर है। मेरा मन नहीं है जाने का, पर क्या करें। देखो मेरी जान, अगर एक चीज स्टार्ट होती है तो कभी कभी एंड भी होती है, तो आज उसके एंड का डे है। इसी के साथ अभय 2026 की भी हो चुकी है समाप्ति। अब अभय बैच की लास्ट क्लास है, हम लोगों का साथ नहीं छूट रहा है, हम लोगों का साथ इसके बाद बहुत आगे तक है। लव यू सो मच। तुम लोग मेरी जान हो यार, तुम लोगों की वजह से मैं हूं। तुम लोगों के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा, तुम लोगों के साथ कभी कुछ हम गलत नहीं करेंगे, इस बात का मैं वादा करता हूं। ठीक है, बैच ही खत्म हुआ है, अभी साथ नहीं खत्म हुआ है, अभी साथ बहुत आगे तक रहना है। अभी तो मैथ्स का पेपर बचा है, अभी जंग बची है। 17 तारीख को मैथ्स का पेपर दे के आने के बाद बातचीत करेंगे। ठीक, मेरी तरफ से अगर कोई भी गलती हुई हो पूरे बैच में, मेरी तरफ से अगर कुछ मैं गलत बोल दिया हूँ, कुछ ऐसा गुस्से में बोल दिया हूँ, मैं यार बस अपना मानता हूँ इसलिए बोलता हूँ। अगर कुछ मेरे से गलती हुई है मेरे को माफ कर देना यार। मिलते हैं।
मिलते हैं बहुत जल्दी मैराथन्स में। तेरी मंजिलों को छू के भागा तेरा रास्ता कबीरा। एंड ये हमने 14 डेज़ 14 मैराथन यूट्यूब पे करी थी, तो भैया के साथ स्क्रीनशॉट लिया था मैंने। ये सब याद करके ना एकदम इमोशनल सा मूड हो रहा है। तो मेनली ये थी मेरी साइंस एसएसटी और मैथ्स के नोट्स। एंड इंग्लिश हिंदी की बात करें तो मैं नॉर्मली पढ़ लेती थी, तो मैंने उसमें कुछ खास नोट्स नहीं बनाए थे। बस एग्ज़ाम्स का जब टाइम था तो मैंने कुछ की पॉइंट्स बना रखे थे, वही मैंने किए थे। नाउ जब 45 डेज़ का क्रैश कोर्स आया था तो उस टाइम पे अभय बैच चलता है, तो उसमें हमें किट मिली थी। सो वो आई थी ये किट नेक्स्ट टॉपर से। सो आज भी मैंने इसे संभाल के रखा है। तो चलो मैं इसमें दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या था। सो मुझे इसमें मिले थे ये सारी चीज़ें, जो कि है सबसे पहले ये नेक्स्ट टॉपर्स की बुकलेट, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर्स थे। और फर्स्ट पेज पे साइंस के सारे रैपिड रिवीजन लाइक नोट्स थे। एंड फिर ऐसे ही सोशल साइंस के थे। और फिर उसके बाद इधर सारे मैथ्स के फॉर्मूले दिए थे, जो कि एक साथ सारे चैप्टर्स के थे। और फिर उसके बाद मुझे ये सारे फॉर्मूले दिए गए थे। और फिर उसके बाद ये सारे टेस्ट पेपर थे जिनको भी सॉल्व करना था, सैम्पल क्वेश्चन पेपर थे। एंड ये थे मेरे क्लास 10 के बोर्ड्स के पेपर, जिसमें से मुझे लगता है मैंने हिंदी का पेपर गुम कर दिया है। एंड ये है लास्ट के कुछ रैपिड रिवीजन के नोट्स, जो कि प्रशांत भैया ने दिए थे। तो मैंने इसे फ़ोटोकॉपी करा लिया था, ताकि मैं जब जाऊँ अपने सेंटर पे तो मैं इसको रिवाइज़ करते करते जा रही। ये थे मेरे सारे सैम्पल पेपर। सबसे पहले तो ये हिंदी का पेपर था यार, मैंने चेक नहीं कर पाई थी, मैंने बस जल्दी जल्दी में सॉल्व कर लिया था। और ये है मेरा सैम्पल पेपर, जो कि इंग्लिश का था, मिक्स था इसमें, मैंने फिर भी इसको करा था, मैंने चेक नहीं किया है इसको, और आज भी मैंने वैसे ही रखा है। फिर ये नेक्स्ट सैम्पल पेपर है, इसमें भी ये साइंस का स्पेशली सैम्पल पेपर है। और एसएसटी मैथ्स दोनों इंक्लूड है इसमें। ये है इंग्लिश का सैम्पल पेपर, जो कि मैंने सॉल्व करा था। तो जल्दी जल्दी मैंने ये सब कुछ किया था, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था और समझ में ही नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या क्या है। मेरा कंबाइंड सैम्पल पेपर 2 था, जो कि थोड़ी सी इसकी हालत ख़राब है, बट स्टिल मैंने सब कुछ किया था। तो ये थी मेरी दोनों बैच की कहानी। और उसके बाद इतना करने के बाद वो लोग यूट्यूब पे लाइव मैराथन्स लेते थे, उसमें क्वेश्चंस करवाते थे दिन रात एक करके। जितने भी सारे यूट्यूब के उन्होंने क्वेश्चंस करवाए थे, जितना कुछ भी वो पढ़ाते थे, रिवीजन करने के लिए देते थे, सब कुछ करते थे। एंड लिटरली सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था। और फिर पढ़ते पढ़ते बहुत प्यारी मेमोरीज़ बन गई। एंड आज भी याद आती है। डेली 5 बजे क्लास हुआ करती थी, और आई थिंक 8 बजे होती थी। तो अब तो वो टाइम ख़त्म हो गया है, बट सच में क्लास 10 मेरी बहुत मेमोरेबल क्लास थी। और उसके बाद मैंने कुछ स्कूल में भी मेमोरीज़ क्रिएट किया, तो चलो मैं वो भी दिखाती हूँ। यार मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाना तो भूल ही गई, एक सेकेंड रुको, मैं बस लेके आती हूँ और उसे दिखाती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मेरी ये, इसको मैं जब पढ़ती थी तो अपने वॉल के सामने लगा के रखा था। जब क्लास हुई, जब शुरू में मैंने बैच लिया था, तो शोभित भैया ने बोला था कि तुमको जितने परसेंटेज चाहिए वो तुम लिख लो। तो मैंने यहाँ पे अपने परसेंटेज लिखे थे, और यहाँ पे मैंने देखो ये कितना बड़ा है, मैंने इसमें सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई थी, जिससे मैं हर रोज़ डेली इसको देखती थी तो वो मुझे याद रहती थी। इसमें सारे के सारे ज़्यादातर फार्मूलेज ही लिखे हुए हैं। एंड इसके बाद ये तो ये था, और फिर मैंने अलग से साइंस का बनाया था, जो कि पूरा लंबा चौड़ा है। ये सब रैपिड रिवीजन के लिए मैंने बनाया था, और इन सबको मैं अपने वॉल पे लगा के रखी रहती थी।
और मैं डेली इसको देखा करती थी, तो ये मुझे बहुत अच्छे से याद रहता था। यार आरम बैच और अभय बैच में सारे टीचर्स के पढ़ने के बाद आज भी मुझे उनकी बहुत याद आती है। वो लोग बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत मस्ती करी है हमने क्लास में। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ कुछ बोर हो रहा है, नहीं बहुत तारीफ से। आओ, ये तो बात थी बैच की, अब बात करते हैं स्कूल की। सो स्कूल में बेसिकली हाँ टीचर्स अच्छा पढ़ाते थे, बट ऐसा नहीं है, बट ये था कि मुझे जल्दी समझ में नहीं आता था। बट ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं पढ़ाते थे, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कोई भी टीचर रहता है वो अपना बेस्ट देता है पढ़ाने में, बट दिक्कत ये थी कि मेरे भेजे में जल्दी स्कूल में कुछ भी घुसता नहीं था। तो चलो मैं अपनी कुछ प्यारी सी मेमोरी दिखाती हूँ अपने स्कूल की, जो कि मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ बनाई है। ये है सबसे पहले मेरी क्लास 10th की फ़ोटो। शायद ये फ़ोटो ही है जो कि मेरी पूरे क्लास के साथ है, और इसको मैं हमेशा अपने पास रखने वाली हूँ क्योंकि ये बहुत मेमोरेबल है। और ऐसे कभी भी हम एक साथ मिलते नहीं हैं, ना ही फ़ोटोज़ क्लिक करवा पाते हैं। और सेकंड चीज़ है ये प्यारी सी मेमोरी बुक। ये बहुत ही मेरे लिए स्पेशल है। चलो मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। इसमें ना मैं फ़ोटोज़ लेने गई थी बट मुझे मिली नहीं थी, तो मैंने इसको एकदम जल्दी में ही बनाया था। सो मेरा जिस दिन क्लास 10th का लास्ट डे था उसके एक रात पहले मैंने जग के इसको बनाया था। इसमें मैंने कुछ सबसे पहले ये अपनी बातें मन की लिखी थी। ऑफ ऑल इधर मेरे सारे फ्रेंड्स के नेम लिखे हैं और ये सब पिक्चर्स हैं। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है एंड दे आल्सो, ये मेरे क्लास 9 के क्लास टीचर थे एंड ये सारी मेरी फ्रेंड्स हैं बनाया था। एंड ये हमारी साइंस एग्जीबिशन की फ़ोटो है, या था तब की फ़ोटोज़ हैं। ये कुछ फेयरवेल्स की फ़ोटो हैं और ये तो पूरे क्लास। और फिर उसके बाद हमने ये प्यारा सा लास्ट डे पे ये स्टिकर्स बनाए थे, एज अ मेमोरी क्रिएट किया था हमने। तो हमने हार्ट वाले बनाए थे एंड ये दोनों तो सबसे यूनिक थी, इन दोनों ने अपना अलग ही जुगाड़ लगाया है। एंड नाउ बॉयज़ की बारी आती है, तो उन लोगों ने तो एकदम नरक ही कर दिया है इसमें। एंड मेरी फ्रेंड आई थी मेरी घर पे, तो मैंने उसके साथ ही ये बनाया था। तो यार क्लास 10th में स्कूल में हमने बहुत मस्ती की है, मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। अपने फ्रेंड्स के साथ दिन रात बातें करते थे हम लोग, पढ़ाई कम करते थे, बातें ज़्यादा करते थे। बहुत सारी मेमोरीज़ क्रिएट की हैं और टीचर से डांट भी सुनते थे, कुछ कांड भी कर दिया करते थे जिसकी वजह से इधर उधर डांट सुनते रहते थे हम लोग। और तो और साथ में टीचर आते थे और टीचर से छुप के हम लोग लंच किया करते थे। पता चला कि अभी लंच होने वाला है, लंच से पहले ही टिफ़िन ख़त्म हो गई। सो ऐसे तो बहुत सब करते हैं, बट सच में ये बहुत मेमोरेबल था। एंड मैं बता दूँ मेरे सारे फ्रेंड्स इस टाइम कॉमर्स स्ट्रीम में हैं, तो 4 को छोड़ के, और कुछ ने स्कूल चेंज कर लिया है। मैं बहुत मिस करती हूँ वो टाइम, सच में वो मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट क्लास थी, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती हूँ। मैं क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बस जो भी था यार बहुत प्यारा था, और शायद वो अब कभी, शायद क्या वो सच में अब वापस नहीं आ सकता है। तो सब लोग एग्ज़ाम्स देने के लिए सुबह में जाते थे, तो हमारा लास्ट एग्ज़ाम था बोर्ड का 7 मार्च को, जो कि था एसएसटी का। सुबह दिगराज सर की क्लास 4 बजे वाली लेने के बाद चले गए थे हम सेंटर पे एग्ज़ाम के लिए। तो एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा गया था, बट उसके बाद मैंने अपने सारे फ्रेंड्स तो नहीं थे, मतलब जो कुछ भी गिने चुने मेरी फ्रेंड्स थी मेरे साथ, मैंने उनके साथ लास्ट टाइम फ़ोटो क्लिक करी थी। वो फ़ोटो मैं लगा देती हूँ। यार अगर आज भी मुझे कोई कहेगा ना कि तुम्हें तुम्हारे क्लास की सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी और तुम
क्या करना चाहोगी, तो मैं आज यही कहूँगी कि यार मुझे क्लास 10th चाहिए। जैसे मैंने क्लास 10th में लिया है वैसे ही मैं अपनी सारी ज़िंदगी अपने दोस्तों के साथ ही रहूँ, बिकॉज़ यार वो बहुत प्यारे हैं एंड नहीं अब वो वापस नहीं आ सकती है। और अगर आप भी क्लास 10th में हो ना तो प्लीज़ अपने जो आपकी लाइफ है ना उसको बहुत अच्छे से अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करो। और आप रियलाइज़ करोगे कि अगर आप 11th में हो या 12th में हो या फिर क्लास 10th आपने कंप्लीट कर चुकी है तो शायद आपकी भी क्लास बहुत मेमोरेबल रही होगी या फिर नहीं भी रही होगी, बट मेरी तो बहुत थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि फ्रेंड्स होते हैं तो थोड़ा बहुत तो झगड़ा होता ही है भाई, झगड़े को साइड करो और उस टाइम को एंजॉय करो, क्योंकि जो चीज़ एक बार चली जाती है ना वो वापस कभी नहीं आती है। सो यस, मेरे साथ भी यही हुआ है। मेरा भी क्लास 10 जा चुका है और मैं वो टाइम अब वापस नहीं ला सकती। एंड मैं फिर से कहूँगी दिस इज़ द मोस्ट मेमोरेबल क्लास ऑफ द लाइफ। मैंने प्यारी प्यारी मेमोरीज़ अपने टीचर्स के साथ यानी नेक्स्ट टॉपर्स के साथ बैच लेके वहाँ पे क्रिएट करी हैं एंड देन उसके बाद स्कूल में भी मेमोरीज़ क्रिएट करी हैं। सो ये थी मेरी क्लास 10th की जर्नी। एंड अगर आप अभी क्लास 10th में हो तो अभी आप थोड़ी पढ़ाई कर लो। एंड मैं बताऊँ मेरे आए थे क्लास 10th में 87 पॉइंट कुछ करके। हाँ, मैं चाहती थी कि मेरा एम था कि मेरा 90% आए, बट स्टिल वो नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, 87% आया, 3% ही कम है। मेरे घर वालों ने कहा कि कोई बात नहीं, इतना जो भी है बेस्ट है, तो सब खुश तो मैं भी खुश। सो ये थी मेरी क्लास 10th की स्टोरी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।